नरेंद्र मोदी जी निरंकुश है, दादागिरी पे उतर गया है, जबरदस्ती कुछ करना चाहता है, कोई सरकार बनती उसको गिरा देता है। राष्ट्रवादी जनता पार्टी का गठन 2003 में भारतीय चुनाव आयोग ने मान्यता दिया। यह जनता पार्टी का असली रूप है। आज पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग के लिए बुलाया गया है, जिसमें राष्ट्रीय पदाधिकारी का घोषणा और दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी का घोषणा किया जाएगा। इसीलिए आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। क्या एजेंडा है पार्टी में? सामाजिक न्याय दिलाने के लिए, अमीर गरीब की खाई को पाटने के लिए हम संघर्ष है। जात पात मिटाने के लिए विभिन्न मुद्दों पर पार्टी कार्य कर रही है। 2024-25 में जो विधानसभा चुनाव आ रहा है, सभी सीटों पर हम उम्मीदवार उतारेंगे। लोकसभा की क्या स्थिति रही है? लोकसभा में हमने नहीं लड़ा, लोकसभा में नहीं लड़ा चुनाव। हाँ, पूरे देश में कहाँ हमारा दिमाग जो है दिल्ली पर फोकस है। दिल्ली पर हम काम कर रहे हैं। दिल्ली के सभी सीटों पर हम उम्मीदवार उतारेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। दिल्ली के अलावा कहाँ पूरे देश में संगठन काम कर संगठन सब जगह है, लेकिन मेरा दिमाग अभी दिल्ली पर फोकस है। दिल्ली पर हम काम कर रहे हैं। दिल्ली की गद्दी जीतनी है। हाँ, लोग क्यों आपको वोट देंगे? हम जात पात मिटाने के लिए काम कर रहे हैं। सभी आदमी, सभी पार्टी जो जात पात पर काम कर रहा है, धर्म पर काम कर रहा है, क्षेत्रवाद पर काम कर रहा है, हम सबको सामाजिक न्याय दिलाने के लिए काम कर रहे हैं और ईमानदार सरकार लाएंगे, ईमानदारी से काम करेंगे। आज जो सरकार बनी है, ईमानदारी के नाम पर झूठ का पुलिंदा लेकर के तैयार है। हर जगह घोटाला हुआ है, ऐसा हम नहीं होने देंगे। वो तो कह रहे हैं हमारी पार्टी सबसे अच्छी है, आप उनको नकल अगर ये अच्छी पार्टी रहते, सारे नेता जितना भी मंत्री है सब जेल में थोड़ी रहता। 3 बार प्रधानमंत्री बन गए हैं। मतलब तो कुछ तो विश्वसनीयता होगी ना उनकी जनता के बीच में। अब देखिए, उसका सिद्धांत अलग है। जहाँ भी हर चीज़ को निजीकरण में ले जा रहा, हम निजीकरण का खिलाफ करते हैं और राष्ट्रीयकृत हम सब कुछ करेंगे। महिलाओं की भागीदारी आपकी पार्टी में समान भागीदारी महिलाओं को देंगे, तो ही नहीं है लेकिन समान भागीदारी देंगे महिलाओं को। टिकटों में भी महिलाओं को हाँ, वरीयता देंगे। हाँ। अभी तक मतलब आपकी पार्टी की क्या उपलब्धियां रही है इतने सालों 21 सालों में आपकी पार्टी? गरीबों को न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। हम एडवोकेट हैं, कोर्ट में बैठते हैं। कोर्ट के माध्यम से, अगर हम सरकार में, कोर्ट के माध्यम से निःशुल्क से सहायता करते हैं और जिसका काम नहीं होता उसका काम हम करते हैं। राष्ट्रवादी जनता पार्टी में हमें जुड़े हुए करीब 16 साल हो गया है और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनिल भारती जी के मार्गदर्शन में जो भी हम लोगों को काम मिला है पूरा करने की कोशिश किए हैं। और अभी तक जो हमें काम करने का और लोगों में संवाद को लेकर जाने का जो मौका मिला है, उसके दौरान हमने देखा है कि जो भी मजदूर वर्ग का आदमी है, दबे कुचले लोग हैं, उनका जो भी सहायता हो सके वो सहायता हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने अपनी स्तर पे पूरे दिलो दिमाग से किया है और वो लोग भी एक्सेप्ट करते हैं। और यही वजह से हम लोग चाहते हैं कि एक बार सत्ता में भागीदारी हमारी भी बने, ताकि जो सही मायने में हकदार है उसको इस चीज़ का हक मिले। और उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं और आने वाला विधानसभा चुनाव में हम लोग तन मन से अच्छी तरीके से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार हमारी सरकार में बहुत अच्छी तरह से भागीदारी होगी। आपने अपने एजेंडे में लिखा है संविधानवादी राष्ट्र निर्माण ही जी, आपका मुख्य एजेंडा है, पहले नंबर पर एजेंडा लिखा हुआ है। हाँ। तो आपको लगता है कि वर्तमान में संविधानवादी राष्ट्र जो है नहीं चल रहा है? एकदम नहीं चल रहा है उसमें फ़र्क तो है। संविधान मतलब जो संविधान के हिसाब से चलना चाहिए उसमें कुछ फेरबदल भी हुए हैं, ये जग जाहिर हैं। सभी लोगों को नॉलेज में है कि कहाँ वो चेंज कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं। और जो भी चेंज कर रहे हैं वो गरीब और मध्यम वर्गों के लिए नहीं है। वो जितने भी चेंज कानून बनाए हैं वो मैक्सिमम कानून को देख लीजिए, या जो पॉलिसी आ रही है उस पॉलिसी को देखिए, वो सब अपर क्लास के लोगों के लिए हैं, जैसे कि अंबानी हैं, अडानी जी हैं और भी इस तरह के जो उद्योगपति हैं। तकरीबन उन्हीं लोगों के लिए वो पॉलिसी बनाते हैं, उनसे पैसा लेते हैं और उन्हीं पैसों के दम पे ये चुनाव जीतते हैं। जनता उनके पक्ष में नहीं है, लेकिन पावर और पैसा की वजह से वो खेल होता है और वो सरकार बनाते हैं। भारती जी, 9 अगस्त को तमाम संगठनों ने कॉल दी है कि भारतीय संविधान निर्माता की जो
स्टैचू हटाई गई है संसद भवन से, उसको लेकर तो बड़ा रोष है खासा, उस पर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? मैं इसका कड़ा विरोध करता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के महान नेता थे, हमारे संविधान के निर्माता थे, उनका स्टैचू लगना चाहिए। उसका हम जो किया है ऐसा, इसका हम विरोध करते हैं। 9 अगस्त को जंतर मंतर पर विशाल प्रदर्शन भारत बंद का आह्वान किया है, आप समर्थन करते हैं? एकदम समर्थन करते हैं। कैलालिया जी, जो पार्टी के बारे में कुछ बताएं और हमारे दर्शकों को अवगत कराएं किस तरीके से आपकी पार्टी काम कर रही है और किन किन दिशाओं में बेहतर काम किया है अभी तक। साथियों, मैं पार्टी में अभी करीब कुछ दिन पहले मैंने ज्वाइन किया राष्ट्रवादी जनता पार्टी को। उससे पहले मैं एक सामाजिक संगठन आवाम में काम करता था पूरे भारत में, और हम चाहते थे कि देश में जो ये व्यवस्था है, जो गैर बराबरी की जो व्यवस्था है, ये ख़त्म होनी चाहिए। इसको लेके 2018 में हमने एक संविधानवादी राष्ट्र निर्माण आंदोलन एक शुरू किया था 1 जनवरी को, और हमने जय भारत जय संविधान का नारा पूरे भारत में लगाया। यहाँ बहुत सारी विभिन्न जयकारों में भारत बटा हुआ था, तो हमने एक तरीका निकाला कि देश की जय बोल दी जाए और संविधान की जय बोल दी जाए, तो सभी महापुरुष उसमें शामिल हो जाएंगे। तो उस आंदोलन को लेके फिर धीरे धीरे हमने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने का कार्यक्रम किया। चुनाव आयोग ने उसका रजिस्ट्रेशन हमें नहीं दिया, 3 साल हमें घुमाते रहे। फिर भारती जी के बारे में मुझे पता चला, किसी ने मिलवाया कि राष्ट्रवादी जनता पार्टी है, तो मैं जब नाम लिया तो मैं समझ गया, तो ये तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने कभी जनता पार्टी बनाई थी, वही पार्टी है। तो मुझे इनसे मिलने का इच्छा हुई, तो वहाँ पे हमने साहब के सामने कुछ बातें रखी कि हम भारत को धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की अवधारणा पर आधारित संविधानवादी विकसित राष्ट्र निर्माण करना चाहते हैं, ये हमारा उद्देश्य है। और उसमें कुछ बीच में कुछ पहलू हैं जिनके ऊपर हम काम करेंगे, कि ऐसे ही अचानक से हमने कह दिया और ये संविधानवादी राष्ट्र निर्माण हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। उसके बीच में कौन कौन सी बीमारियां हैं, उन बीमारियों का जब तक इलाज नहीं होगा, जब तक ऐसा तो हो नहीं सकता, संभव नहीं है। तो उसका कार्यक्रम हम बना रहे हैं। हमने राष्ट्रीय एजेंडा बनाया, दिल्ली में भी 7 कैंडिडेट हमने खड़े किए लोकसभा के लिए। लेकिन होता क्या है कि 6 तारीख को दिन लास्ट डेट है, सुबह उनको टोकन पकड़ा दिया गया और रात को 11 बजे से 12 बजे के बीच में सबको कह दिया गया आपके पर्चे कैंसिल है। हाँ, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था ये विषय कि भारत को धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की अवधारणा पर आधारित समतामूलक विकसित संविधानवादी राष्ट्र निर्माण के लिए एक बार हमें मौका दें, ये विषय था, पार्टी का एजेंडा था। मतलब टोटल एजेंडा ये था, हमने कोई अलग से नहीं बनाया, हम बिजली फ्री देंगे, पानी देंगे, ये सब था ही नहीं। हमने वो उस बीमारी को इलाज ढूंढा था जिससे सबका इलाज हो जाता है, बिजली पानी और इत्यादि समस्या का इलाज हो जाता है। इसलिए सबके सबका हमने कहा कि दूसरे दिन जो स्कूटनी का टाइम हमें दे दीजिए, तो वो टाइम भी हमें नहीं दिया गया, हमारे साथ में जानबूझ के किया गया आपकी बार। लेकिन अभी 2025 में जो चुनाव आ रहा है दिल्ली प्रदेश का, हम इसकी पूरी तैयारी में है। आज की जो मीटिंग बुलाई गई है वो भी इसलिए बुलाई गई है कि दिल्ली प्रदेश के ऊपर हम नीति रणनीति बनाएंगे, 70 सीटों पर चुनाव लड़ाएंगे, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि 70 की 70 सीटों पे हम लोग विजय हासिल करेंगे। क्योंकि हमने सर्वे किया पूरी दिल्ली में कि बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और राष्ट्रवादी जनता पार्टी, इसमें फ़र्क क्या है। हमने जब अपनी बात को जनता के सामने रखा तो जनता ने, हमने यस और नो का उनसे प्रश्न किया कि आपको हमारी बात कैसी लगती है और आप जो वो लोग कर रहे हैं वो आपको कैसा लगा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी बात में दम है, आप कुछ परिवर्तन कर सकते हो। क्योंकि हम सबसे पहले कैडर दे रहे हैं अपने लोगों को, जिसको विधायक बना के भेजेंगे उसको पहले संविधान का कैडर देंगे, पहले वो संविधानवादी बनेगा, तब वो जाके विधानसभा में वो काम करेगा। उसको सारे आर्टिकल पे ये पता रहना चाहिए कि इस आर्टिकल पे कानून बनता कैसे है। ये नहीं कि जो कानून ये बना रहे हैं, दरअसल इन लोगों को संविधान की जानकारी नहीं है। ये 2 लोग जो सत्ता में जो बैठे हैं, बेचारों को जब समझ में ही नहीं आता संविधान, तो उसके ऊपर कानून क्या बनाएंगे। चलिए 2 शब्दों में किसी को बताना हो कि संविधान क्या है, क्या बताएंगे? हाँ, संविधान सिर्फ संविधान जो नाम है, संविधान, करना चाहे संविधान को एक लाइन में कैसे करेंगे? हाँ, वो एक लाइन में कह रहा हूँ, संविधान सभी की सहमति से सभी के लिए समान नियम, समान कानून, समान अधिकार, ये कानून होना चाहिए। यह संविधान जो नाम है संविधान,
सिर्फ नाम की ये वैल्यू है, तो वो तो नहीं हो रहा है यहाँ पे। सभी की सहमति नहीं ली जा रही, सभी के लिए समान अधिकार नियम नहीं बन रहे, सबके लिए कानून बराबर नहीं है। तो संविधान जो शब्द है पहला, संविधान पे ही कांटा मार दिया। ये विधान है जो चल रहा है, और विधान कहाँ चलता है? रजवाड़ों में चलता है। ये रजवाड़े हैं यहाँ पे, यहाँ लोकतांत्रिक गणराज्य नहीं है भारत, ये रजवाड़ों से चल रहा है। तो संविधान तो लागू ही नहीं है, ये शब्द ही लागू नहीं हुआ आज तक। भारती जी, एनडीए और इंडिया गठबंधन के सैकड़ों संगठन संविधान को लेकर चले थे, आप भी उसी संविधान की बात कर रहे हैं, तो लोग आपके साथ क्यों जुड़ेंगे जबकि आपसे बड़ी जो देश के अंदर जो बड़ी पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं, वो भी संविधान को लेकर? ये पार्टी जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ ही जन्म लिया है, और ये पार्टी लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने स्थापित किया था जनता पार्टी के नाम से, और वही जनता पार्टी का संविधान है, वही पार्टी है, सब कुछ वही है, केवल राष्ट्रवादी इसमें जुट गया है। तो एक समय जब नरेंद्र मोदी जी निरंकुश है, दादागिरी पर उतर गया है, ज़बरदस्ती कुछ करना चाहता है, कोई सरकार बनती उसको गिरा देता है। हम चाहते हैं कि सबको समान, अमीर गरीब की खाई पाटने के लिए अपनी आवाज़ को हम बुलंद कर रहे हैं, उसमें लाखों लोग उसमें जुड़ रहे हैं। तो क्या अपील आप देशवासियों से करना चाह रहे हैं, खासकर दिल्ली वासियों से? दिल्ली वासी को जो समस्या है उस समस्या से निजात दिलवाएंगे, झूठी आश्वासन नहीं देंगे। अभी जो पानी, गंदा पानी पिला के लोगों को मार रहा, हॉस्पिटल में के नाम पर दवाई, नकली दवाई का बिक्री हो रहा है, ये सब जो है सबको हम रोक लगाएंगे। सर एक इस पे मेरा भी थोड़ा सा आपको शराब के खिलाफ तो हमने संसद भवन पर कई शराबबंदी कानून लागू करने के लिए संसद भवन पर कई बार हमने प्रदर्शन भी किया है। शराब का हम सख्त विरोध करते हैं। हाँ सर, ये जो अभी एक आपका जो सवाल था, एनडीए यूपीए जो गठबंधन है, जो अभी इंडिया गठबंधन के नाम से जाना जा रहा है, या केजरीवाल साहब, जब मैं सोशल मीडिया पे कुछ आर्टिकल्स लिखता हूँ, पूरे देश के लोग जानते हैं, नहीं लिखता हूँ तो लोग सवाल करते हैं आप क्यों लिखना बंद क्यों कर दिया आपने। उसमें से क्या किया, हमने कुछ ऐसे मुद्दे उठाए, सरकार को चिट्ठियाँ दी बहुत सारी, मेरे पास फाइलों के ढेर लगे हुए हैं। हमने सुझाव दिए सरकार को, मांग नहीं करते कि आप हमारा ये कपड़े फटके दे दीजिए ना, हम सुझाव देते हैं कि सरकार चलती कैसे है, कानून बनते कैसे हैं। आप जब भी संसद बैठती है, जब भी सत्र लगता है, आप ये कानून बनाइए। इस आर्टिकल का मतलब ये है, हमने उसको ये चिट्ठियाँ दी लिख लिख के। इन्होंने क्या किया, उन हमारे शब्दों को चुरा के, और उसको तोड़ मरोड़ के अलग तरीके से उस पर कानून बनाया इन सरकारों ने। या जो अभी संविधान की जो अभी बात करें, अभी कहते थे 400 पार सिर्फ इसलिए चाहिए क्योंकि यहाँ पे हिंदू राष्ट्र, हिंदू धर्म का संविधान हमें चाहिए यहाँ पे, और 127 पंथों के जो लोग हैं संविधान लिख चुके हैं। धर्म संसद होगी, संसद का नाम, हमें इसलिए 400 पार चाहिए। अब अगर आज मोदी भी ये कहता है कि संविधान सर्वोपरि है, तो ये तो फिर गलत हो गया एकदम से। इंडिया कांग्रेस के जो लोग हैं, जो चतुराई करी अभी इन्होंने, इंडिया जो नाम रखा गठबंधन का, भारत का असली नाम ही इंडिया है, इंडिया दैट इज़ भारत। जो ट्रांसलेट करते हैं वो या तो अनपढ़ लोग हैं या जानबूझ के बदमाशी करते हैं, या तो अनपढ़ या बदमाश है, दोनों में से एक चीज़ है। वो इंडिया दैट इज़ भारत का मतलब क्या है कि इंडिया ही भारत है, यानी पहले इंडिया है असली। वो इंडिया के नाम से गठबंधन बनाता है। मोदी जी क्या कहते हैं, आज से देश का नाम इंडिया ही नहीं रहेगा, अब इंडिया और भारत की लड़ाई होगी। इसका मतलब कांग्रेस, बीजेपी और ये जितने लोग हैं, आम आदमी पार्टी, ये सब मिल के ये देश के जो बाकी के जो लोग हैं उनको मूर्ख समझ के और मूर्ख बनाने का जो प्रयास कर रहे हैं, कभी इंडिया भारत की लड़ाई करवा देते हैं, हमारे शब्दों को लेके तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। अच्छा, आखिरी जी। सवाल का जवाब दीजिए। जी जी आप लोगों ने नई पार्टी बनाई है जी। किस पार्टी से टूटकर आप लोग इकट्ठा हुए? किस पार्टी से नहीं टूटे? आपकी पार्टी बनाने से पहले पार्टी में रहे ना आप लोग? नहीं, किस पार्टी से टूटे? जनता पार्टी, जनता पार्टी में थे, जनता पार्टी में है जी। ये जनता टूटे कहाँ? पार्टी राष्ट्रीय जनता मैं जो पार्टी है मैं लोकसभा का चुनाव जनता पार्टी से लड़ा, राष्ट्रवादी जनता पार्टी से लड़ा। जनता पार्टी ही राष्ट्रवादी, कुछ बीएसपी से होंगे, कुछ बीजेपी से होंगे। मैं कोई सब पुराने लोग हैं, सब पुराने लोग। देखिए, सब लोग पुराने आदमी हैं, रही समय समय पे सपोर्ट करने। अगर आप आज हमारे को कैंडिडेट नहीं चुनाव लड़ने दिया तो किसी न किसी को वोट तो देंगे ही देंगे, अब जो पसंद आएगा उसको वोट देंगे। तो इस देश में आप पत्रकार बंधु हैं, आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद है, आप जनता की आवाज़ पहुंचाते हैं। इस देश में विधायिका
कार्यपालिका न्यायपालिका बिल्कुल एक हुक्म के ताबेदार बन गई है। मीडिया पे भी जनता की नज़र है। हमारे जैसे लोगों की मीडिया की तरफ एक उम्मीद करते हैं कि शायद मीडिया हमारी आवाज़ को उठा के उस बात को जन जन तक पहुंचा सकता है जो हमें भी नहीं मालूम है। मीडिया में इतनी पावर होती है, लेकिन कुछ दिन से पता चलता है कि मीडिया तो बिकती है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मीडिया कैसे बिक सकती है, मीडिया को तो खरीद ही नहीं सकता। अरे हाथ की कलम को कोई खरीद सकता है कि उसकी पावर को? मोदी की बुराई करते हैं, मोदी से कुछ सीखते नहीं हैं। मैं मोदी से, हाँ, जो दिन मोदी से सीखने लग जाऊंगा ना, उस दिन तो मैं, आज मेरी बेटी और घरवाली भी है, मुझे छोड़नी पड़ जाएंगी। पहली शिक्षा तो ये मिलेगी मोदी जी से मुझे कि बीवी को छोड़ दो। वो बेचारी यशोदा तत्त है, वो हमारी तो चाची ताऊ मामी कुछ लगती होगी, मेरी माँ का गोती है वो, नानी का, और मेरा तो मामा वामा कुछ लगता होगा बेचारा मोदी। तो अब वो उसको छोड़ के घूम रहा है। फिर झूठ बोलना, कभी 15 लाख मैं तुम्हें दे दूंगा, कभी बनाना। अभी बिजली पे ये केजरीवाल जी ने जो कभी खंभे पे चढ़ जाता था, वो बंदर बढ़ के कहती, वो तार जोड़ने के लिए मुकदमे बनवा दिया हजारों दिल्ली के लोगों पे। आज अभी 9%, अभी कल परसों अभी टैक्स बढ़ा दिया बिजली पर, अभी 9% बिजली और बढ़ा दी है। कह रहे 3-4 महीने भी और बिजली बहुत ज़्यादा तेज वो आएगा, बिल आएगा ज़्यादा तेज। 25 दिन में बिल आता है, पहले 2 महीने में आता था। तो ये जो कर रहे हैं ना, ये जनता अब इनसे उब चुकी है। राष्ट्रवादी जनता पार्टी आएगी दिल्ली में, दिल्ली के लोग कह रहे हैं।